तेरे लिए लड़की देखने गए हैं। अगर तेरी पसंद कोई लड़की हो तो उसी से तेरी शादी कर देंगे हम। कैसे बताऊं यार मास्टर। अरे बेटा कैसे सोच में पड़ गया, कुछ तो बता। अरे माँ मैं सोच रहा तुझसे कैसे बताऊं, शर्म तो आ रही मुझे। अरे माँ वो ना है सौरभ और उसकी साली जो, तो मैं ना उसे पसंद करूं और वो भी मुझे पसंद करे। अरे माँ तू सौरभ से बात कर ले, मेरी शादी उससे करवा दे। लड़की कितनी अच्छी दिखी। लड़की तो बढ़िया है बेटा। तो कर ले बात रही, मैं सोच रहा उससे शादी हो जाएगी तो कितना बढ़िया रहेगा। चल मैं बात करके देखूंगी। भले से ही उसके माँ बाप ना, भैया ने उसे बड़े प्यार से पाला, बड़ी संस्कारी लड़की है। मैं आज ही बात करती हूँ सौरभ से। हाँ रे वहाँ कल परसों में सौरभ के घर गई थी, मौसी मौसी करके लिपट गई मुझसे, कह रही बिगर चाय प्याज ना भेजूंगी। अबे तुम क्या कर रहे हो दोनों ये? हम तो सांप देख रहे चेहरे में। सांप देख रहे? हाँ तुम कहाँ जा रहे चाचा? अबे यार उसके सौरभ के यहाँ को जा रहा था। हाँ समझ रहे हैं, सौरभ चाचा के यहाँ क्यों जा रहे हैं, चक्कर में लग रहे हैं। चलो घर जाओ दोनों। ये क्या है? ये सतूस बोलते हैं इनको हमारे गांव में। मुझे खाने हैं। आपको खाने हैं? बहुत टेस्टी है दी। और खाने हैं? नहीं आप नहीं खाओ लो। चलो। जीजा जी ये गन्ना किसका है? ये गन्ना हमारा ही है। मुझे गन्ना खाना है। गन्ना खाना है? चलो मैं लेकर आता हूँ अभी। देख रही हमारा कितना जंगल है। तेरे जीजा मुझे इतना प्यार करते हैं, कभी जंगल नहीं लेकर आए, और तेरे लिए गन्ना भी लेने चले गए, कभी मेरे लिए नहीं लेके आए। आगे जीजू किसके? लो साली गन्ना। थैंक यू जीजू। बस साली साली के लिए लेकर आए, हमारे लिए भी ले आते हैं। पर कोई बात ना, साली खालेगी तो वो नहीं खाओ। कभी खिलाया नहीं वैसे। ज्योति आज तो मौसम बड़ा रंगीन हो रहा। तुम्हें तो 24 घंटे यही लगता रहा, सोनी का साथ में है। अच्छा मैं तो ध्यान न दिया। हाँ सुनो, मैं ये सोच रही थी हमारी सोनी का भी जवान हो गई है, इसकी शादी कर दें इस साल। मैंने तो खुद ही सोच रखा इस साल कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा तो सोनी की शादी कर देंगे। मैं तो कई रिश्तेदारी में बोल भी रखा कोई अच्छा सा लड़का हो तो हमें बताइयो। तुम भी बिल्कुल पागल हो, दुनिया से कहने की क्या जरूरत है, घर में ही है लड़का तो हमारे घर में कौन है लड़का? मैं सुरेश देवर जी की बात कर रही हूँ। अच्छा वो तुम्हारे साथ भी पढ़े हैं और बचपन के दोस्त भी हैं, तुम्हारे मेरे भाई भी लगते हैं। हाँ लड़का ही बढ़िया है वैसे वो। हाँ और उन्होंने किसी भी चीज का कोई ऐब नहीं है। ना वो तो बियर तक को हाथ ना लगा। हाँ तो तुम दुनिया में क्यों देख रहे हो, क्यों रिश्तेदारों से कह रहे हो, उनसे बात करके देखो। तो ठीक है शाम को ताई के पास जाता है, ताई से बात करता है घर हाँ, जाकर। कर लियो, उनसे बात कर लो, उनसे अच्छा लड़का मिलेगा भी नहीं। ए सोनी आजा, घर को चल रहे हैं। सोनी आजा। हाँ जीजू जी। अरे बाद में ले ले सेल्फी घर जाके, आजा। हाय जीजू जी। ताई राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। वो सुरेश तो तेरे घर को गया। ताई मैं गांव में चला गया था, वो जमीन जुतवानी थी ना इस मारो। मैं तुझसे कुछ बात करती। बात तो ताई मुझे भी करनी थी, पर पहले तू ही बता। मैं यो कह रही थी, तेरी साली है ना, हाँ उससे मेरे सुरेश की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? अरे ताई तुमने तो मेरी बन की बात छीन ली, मैं बात करना आया था तेरे पास इस मारो। ठीक है बेटा, अब किस बात की देर है, शादी की तैयारी करो। ठीक है ताई, मैं भी चल रहा हूँ। राम राम। ठीक है बेटा। दीदी अब ठीक होया, भगवान ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। सही कह रही हो, अब कार्य की शादी हो जाएगी तो हमारा पीछा छूट जाएगा। हाँ इससे बुढ़िया से पीछा छूट जाएगा, सब भाड़ू के पीछा छूट अब जाएगा। तो हमें हमारे हिस्से की जमीन भी मिल जाएगी। बहुत परेशान कर रखा था। आ गए? हाँ करी थी क्या ताई से बात? ताई से बात करी थी, ताई तो मान गई। अच्छा क्या कह रही? वो कह रही है शादी की तैयारी करो। और हमारे तो सोनी के तो भाग्य खुल गए उस घर में जाकर। और इतना अच्छा लड़का कहाँ मिल जाएगा? कुछ बिना लड़के में अच्छा सही लड़का। बात है। अरे गुल्लू मुल्लू, अरे गुल्लू मुल्लू पप्पा पप्पा। सोनी का
तेरी शादी सुरेश से पक्की कर दी, खुश है तू? जैसा आपको ठीक लगे दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अगर तेरे मन में कोई बात हो तो बता दिए। नहीं, जैसा आपको जीजू को ठीक लगे। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ उनसे जाके। ठीक है? ठीक। मैं यार वहाँ का तो रास्ता भी देखिए कितना बेकार रास्ता था वो। सारी रोड खराब और वो बस सारी छकड़ 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 कर रही थी वो। बहुत पड़ गया और हमें समझ में आ रहा अरे तमाम दूर है यार वो। अरे माँ, अब तो खुश है तू? बहुत खुश हूँ मैं। सौरभ की साली से ही शादी तय हो गई सुरेश की। देखा वाली काम बढ़िया हो गया। हाँ कर दी। बढ़िया। बच्चों आप तो भैया थोड़े से आएगा बेटे? हाँ जी हाँ। जाओ बच्चों, अपनी मम्मी से कहो पानी लेकर आऊंगी। हर वक्त फोन ही देखती रहे मैं वो। हाँ बड़ी प्यास लग रही थी, बहुत देर से चल कर। लो नानी पानी। लो मम्मी पानी। मैं ना पी रही, अभी पिया मैंने। अरे माँ इतनी खुश क्यों हो रही है? वहाँ बात ना बनी हमारी। वहाँ तो रास्ता भी इतना बेकार था गांव का। और लौंडे भी बहुत काली। हम तो एक नजर मार कर बात से आ गए। अच्छा होया बात ना बनी तो 51 रुपए का प्रसाद बांटूंगी। अरे माँ सुबह तो यूँ कह रही थी कि जिस वहाँ जाओगे रिश्ता पक्का हो जाए तो अच्छी बात है, और अब यूँ कह रही कि मैं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो कोई बात होगी क्या? अरे वो अपनी सौरभ की साली है ना, उससे बात हो गई। सौरभ से बात हो गई? हाँ, क्या? उसकी साली है ना अपने सुरेश से, उसकी शादी कर देंगे। बेटे लौंडे अब देख के दिखाई है, और अपनी शादी की तैयारी करो, धूमधाम से शादी कर लो। चल सुरेश, अब क्या देर कर रहा है? अब क्या देर कर रहा? तुम्हें पता ना क्यों देर हो रही? क्या देर हो रही है? पता ना चलेगा बिल्कुल भी। वो भाभी मेकअप करने पर लगी पड़ी अंदर। वो 1 घंटा हो गया क्या कल सेल मुंह पे। अरे वो आ जाएंगे यार, दूसरी जो दावत हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ वो तो खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बाल तो लिपस्टिक लगा रही है 1 घंटे से। ऐसे काम हो रहा है। चल चल अपनी माँ खुलवा के लेको चल। ऐसे काम हो रहा है इनसे, कपड़ा बिना बिछाया जा रहा है, ऐसे काम हो रहा है। अगर मैं कुछ काम ना करूँ तो बहू आ रही है। भाभी आ रही हो तो आज मैं जा रहा हूँ। बहू मिलने की खुशी में पागल हो रहा। कैसे चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं ना क्या? क्या हो गया? एक बात तो सुनो, मुझे कितने घंटे हो गए बैठो? कितने घंटे हो गए? ना हो भी 2 घंटे हो गए पूरे। तुमने सबसे ज्यादा घंटा तो तुम्हें होगा पार्लर पे जो फेशियल करा रहे तुम। हाँ मैं तो बहुत फेशियल करवा रहा अपना हूँ। टाइम नहीं देखा भैया तुमने। तुम एक काम करो, जल्दी आरता कर लो तो कर दो। वरना लो मैं जा दीदी, रहा। करो इसकी आरता। हाँ यार बड़ी मुश्किल में तो ब्याह हो रहा। क्या देख रही? चलूंगा, बैठ जा। चैन से बैठे रहो। क्यों देखूं ना क्या? ओ भैया यार वो कुछ गानों ना बजा ले यार। लो भैया शादी के टाइम पे नहीं बोलना करते इतना। शादी करे, पता ना एहसान कर रहे हैं। ना बोल लो तो भैया मैं रेंट पे ही रह जाऊंगा। अरे तुम लोग कुछ हमें दे तो दो, कुछ ले भूख नहीं देना क्या? हाँ घर में बड़े कौन है? क्यों? इनसे लो भैया देंगे, वो दूसरे वाले भैया खड़े। तुम दोनों मैंने तेरा हो रहा, नेक हम देंगे। हाँ नेक मैं दूंगा। तुम ही दोगे। तेरे पास तो तुमने रख रखे, मुझे दिए जेब में रखना। कहाँ 1 रुपया भी ना रखिए दिया। अरे माँ दिया तुमने 1 रुपया मुझे? लो दीदी सही डाल दो। हाँ तो इन्हें समझा, भाभीियों को मुझे ना पता कुछ भी। हमने डालने की सियाई जब तक हमें नेक नहीं मिलेगा। नेक दो पहले हमारा। इनसे कैसी करना है? तुम्हारा तो यही है। अरे डाल तो जल्दी। हम दे देंगे। चलो हम आगे का कर लेंगे, यहाँ का देख लो अपने हिसाब किताब। अरे हाँ तो डाल, भाभी डाल तू, देर मत करे, डाल दे। नहीं पहले हमें डाल नेक दो। पहले नेक दो। मम्मी तुम ऐसे ही करो। ए सुतरा में बहना जाने का था, बरात उरा लेके फिर दिमाग खराब करेगी तो। हम भी नहीं डालने की ओ सियाई। भैया पैसे तो इन्हें दे रहे। अरे भाई तुम नाराज ना हो, दे रहे। दोनों कर लियो। 250 रुपये दिमाग खराब कर दियो। 250 रुपये हो गया। खुश हो जाओ। ना भाई चलो आप तो डाले, लेकिन आपको अब ज्यादा लेंगे। दोबारा न डलवाने का, एक बार डाल लो बस। अरे जब डलवाओ, दुल्हन लाओगे ना डलवाओ, तब। देर मत ले करो। भाई ले, हो गया बस। देखो दोनों भैयों की तरफ से आ गए पैसे जल्दी। अरे आँख मत फोड़ दिया आराम से। अरे तो आप ये चेहरा इधर उधर हिला रहे लो हो लो ना। लो। भाई साहब बहू मिलने की जल्दी हो रही, और कुछ ना। अरे डाल दे बस, क्या है फोटो खिंचवाओ जा रही। ले डाल रही दूर, इंग्लिश आ जा। देख वो देखो इनका। बहुत जल्दी है।
अरे देख अब इसका फोन आ गया, 1 घंटा वहाँ लगा देगी है ना। ठीक है अरे फोटो तो खिंचवा लेंगे देवर जी ज्यादा मत बोलो। हो गया बस। अरे हो गया। अरे मुंह काला कर दो ना ऐसे ऐसे। ना 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 क्या देवर जी बाइक से कैसे आ गए? तो क्या देवर जी, भैया से पूछो कौन सी गाड़ी करी उन्होंने। कौन सी? दूसरी बारात में चला गया। ये दोस्त की बाइक लेकर आया बड़ी मुश्किलों में। क्यों तुम्हारे तुमने गाड़ी करी थी वो कहाँ है? अब मुझे ना पता गाड़ी उड़ी का। बहू घर आनी थी, आ गई। उतारो चलो। चलो कोई बात नहीं है ना। भैया जो काम कर ले थोड़े ही है। चल आजा, देर मत कर, अब बहुत देर हो गई हुई। अरे हे भगवान, मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते रहे, मैं ना किसी की नजर ना लगे। क्या बात सोनिका, आज थोड़ी गजब लग रही है। अच्छा 1 मिनट को तो बैठ। अरे हटो, मुझे दीदी ने काम बताया था। दीदी कब से आवाज दे रही है, मैं जा रही हूँ। सुन तो ले सोनिका। कितनी अच्छी बहू है। बेटा कितनी अच्छी बहू मेरी।
दूध नौ पुत्र फलो तुम्हारी जोड़ी बनी है, ठीक ठाक रहोते, घर सवार भरा भगवान तुम्हारा। लो मम्मी जी। लो भाई साहब जी चाय। अच्छा लो दी चाय। चाय तो बढ़िया बनाई सोनी तुमने, मजा आ गया पी कर। लो भैया चाय। लो भाई साहब जी चाय। अच्छा लाओ। लो दी चाय। गुड़िया चाय ले लो और इनको भी उठा दो। उठ जा भैया, चाय ले ले। लो छोटू चाय। अजी सुनना रे, उठ जाओ, सुबह हो गई। लो चाय पी लो। देख सोनी का, मैंने कहा था ना, नाम से बोलने वाला काम ही खत्म कर दूंगा। रख ले, दोनों साथ ही पियेंगे। ले चाय तो मस्त बनाई। रोज तो देवर जी सुबह उठ जाना थे, अब जब सब हुआ, जब सब वहीं पड़े 11 बज गए ना, बिल्कुल भी काम धंधे की फिक्र ना। कहाँ से देखे से कलवे को दूध पीने को चाहिए, भाड़ों को, और उठा नहीं दे, लुगाई के पास सोया पड़ा। अब तो शादी भी होगी सुरेश की, मेरे बस के ना है इनके लिए टिक्कर बनाना। अब तो हमें नहीं आ रहा होना जी के बच्चे भी जवान हो गए हमारे, अब हम कैसे करेंगे फिर। अबे यार क्यों आफत काट रही तू, फिर शुरू हो गई। अभी 2 महीने सारे हुए उसकी सुरेश की शादी को, और तूने न्यारा होंगी करना शुरू कर दिया। थोड़ा सब्र कर ले। अजी अब तो सुरेश की भी शादी हो गई, हम कब तक साथ रहेंगे। तुझे भी बड़ी आफत है कि अभी शादी हो 2 महीने हुए ना, और तू जो है उन्हें की भाई अलग हो जाओ, ये हो जाओ। मेरे बस की बात ना, इनके लिए घोंसले बनाने, मैं भी परेशान हो गई। जल्दी से अलग हो ना, तो देखूंगा अभी ये थोड़ी कि एकदम ही कर दूं अलग हो जाओ। मुझे नहीं पता, तुम ऐसे करते रहो। कोई बात होगी क्या, देखेंगे जैसे भी ये करेंगे। मम्मी तुम बहुत बुराई कर रही हो सुरेश चाचा चाची की, मैं जाकर अभी कहती हूँ। तू बहुत चमची बननी अपने चाचा की, चल अम्मी चाचा चाची को बुला के लेके आ। चाची तुम्हें मम्मी पापा बुला रहे हैं। ठीक है अभी आ रही बेटी, क्या था अभी आ रही चाची। अब क्या हो गया, आपके मुंह सूझ रहा। क्या हो गया दीदी, कैसे बुलाया तुमने। ये भी आ गए, कर ले बात। क्या बात थी पूनम एक बात बता। हाँ क्या दीदी। सुरेश की शादी को इतने दिन हो गए और हमें रोटी बनानी पड़ा है, और हमें गोबर उबर उठाना पड़ा है। वो महारानी तो सोए कहीं नहीं उठती। अब पता हमें क्या करना चाहिए। मैं इनसे क्या नहीं आ रहे हो जाओ, पर ये सुन ही ना रहे। हमारे वाले भी ना सुन रही दीदी, मेरी भी यही है। मैं भी ना सुबह से इसी चीज को कह रही हूँ। उसकी वो तो 10-10 बजे उठकर उठा है, सो के। जब तक हम नाश्ता भी बना ले ना, नाश्ता घर में देख के आओ ना, कमरे में उनके रूम में, और वो एक बुढ़िया आएगी हमारी सास, उनकी तरफदारी करे। सही कह रहे हो, एकदम बुढ़िया सुनती ही नहीं है, बस सुरेश की बहू। हाँ। सुरेश की बहू। हमें देख लो, तुम्हें भी कितना टाइम हो गया आए हुए, और मुझे भी। हमारे तो कभी तारीफ भी नहीं करती, जो हमें कुछ चीज भी दी हो बुढ़िया ना लाकर। एक बार नहीं बोलने की बड़ी बहू भी है, कुछ अच्छी है, कुछ है। ये दोनों भैया सुरेश भाई करते फिरते रहे बस। इन्हें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो जा रही भैया, इनकी मर्जी, अगर अलग होंगे तो ठीक है, ना तो मैं अपने घर जा रही। बच्चे भी इनके पास जाऊंगी छोड़ कर, मैंने रखूंगी बच्चों को भी। बताओ भैया, इन्होंने ऐसी आफत काट रखी है उन्हें कि अलग हो जाओ। अभी कुछ टाइम थोड़ी हुआ शादी को, अभी 1-2 महीने हुए हैं, थोड़ा सा आगे को देख लेंगे। अरे मैं भी तो सही वही कह रहा हूँ,
अब थोड़ा सब्र रख लो। हर काम हर जगह अच्छा नहीं लगता, हर वक्त अच्छा नहीं लगता। वो टाइम आ जान दो, न्यारे भी हो जाएंगे। ना जेठ जी, हम नहीं मानने क्या लगाते हो तो ठीक है ना, तुम अपने अपने घर जा रहे, अपने बच्चे भी अपने पास रखियो। तो अरे तू क्यों वैसी फालतू में गर्म हो रही? टाइम आ जान दे, न्यारे भी हो जाएंगे। कब आगा वो टाइम? अरे आ जाएगा आ जाएगा। थोड़ा समय लगता है हर चीज में, ऐसा थोड़ी कि एकदम से कर दो काम को। बात करो जाए के। नहीं तो नहीं सोच रही, बस 2 मिनट का खेलना है, ऐसी हो जाएगा। तुमने क्या कहा था जब सुरेश की शादी हो जाएगी, जब हम अलग हो जाएंगे? कितना टाइम होगा सुरेश की शादी को? दोनों बहू हैं, छोटी बहू से बहुत हिर्स कर रही हैं। वो सब बहुत जले हैं, काम ना करती, ये ना करती, वो ना करती। जब बड़ी ने पहले कहा छोटी की गड्ढे भागते बेटे, हाँ लड़ाई करें मुका हाँ खत्म चढ़ा दे बेटे। माँ कैसे बुराई कर रही हो तुम? हम दोनों तो काम करती रहे, अब वो महारानी पड़ी हुई सोती रहे। अरे हम भी तुम्हारी कितनी सेवा करा, तुम भी नहीं मम्मी के माँ के साथ ही हो गई। ना बेटे, मैं साथ ना हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अब तो तुम छोटी वाली की बुराई करने लगी। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम भी तो 10-10 बजे सोए रही। हम ही करते रहे वह सारा काम। बहुत चिढ़ रही हो उससे। अभी उनकी शादी को हुए ही कह दी ना। माँ एक बात बताओ, जब हमारी शादी हुई थी हम भी तो तुरंत काम करने लगे थे, हमें तो आपने ऐसे नहीं बोला था। वो छोटी है बेटा, तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो छोटी तो हमारे सर पे थोड़े बिठाओगी उसे, ऐसा बर्दाश्त करेंगे? ऐसा ना होता है ना माँ, तुम ऐसे तो गलत कर रही। सुरेश ने कितना काम करा शादी से पहले। माँ तुम तो दो राय कर रही हो। ऐसा ना बेटा, तुम समझदार हो। तो सुरेश ने काम करा तो हमने काम नहीं करा? हमें कौन सा तुमने बैठा कर खिला दिया क्या? सुबह उठा दो तुम हमें 4-4 बजे। और बर्दाश्त कर लो बेटा। हम नहीं करने के माँ से बर्दाश्त। अब हमें नहीं आ रहा हो ना। तुम हमें अलग करो। नानी तुम्हारी बात हमें सही नहीं लगी, तुम भी माँ के साथ ही हमारी बुराई करी। हमने तुम्हें भी देख ली। तुम समझदार हो, वो भी नादान है। करे कर लो बेटे, तुम कल करो बेटे, मैं बुराई नहीं कर रही। नानी हम तुमने कहो तो तुम्हारे लिए एक सी है ना। सारी एक सी हो, जो उनसे मुझे काटो तो बोलते लगेगा। मैं ना बहुत समझते रहो, मैं माँ बाप नहीं समझेंगे क्या? औलाद धक्का दे दे बेटे, मैं तो तुम्हारी लड़की हूँ। सोनिका, हाँ क्या सुनने आ रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो रहा। क्यों, क्या हो गया? भाई यार क्या हो गया? दोनों भाभी नु कह रही कुछ काम ना करती तू। क्यों नहीं करती? घर का तो सारा काम करती हूँ। जब भी आती है उन्हें पानी देती हूँ, खाना बना के खिलाती हूँ, और आज तो मैंने डंगरों को पानी भी पिलाया। और वो नानी से माँ से पता क्या बुराई कर रही? क्या कह रही? सुरेश की बहू कुछ काम ना करती, पूरे दिन सोती रहे 11-11 बजे तक। अच्छा, घर का सारा काम करती हूँ। अब ये तो है नहीं कि नहीं मैं जंगल चली जाऊँ। भाई यार इसी बात पे मेरा दिमाग खराब हो रहा। जब इनका भैया का शादी हुई ना तो सारा काम जंगल का मैं करूँ, माँ कर रही थी। तो कहते क्यों नहीं तुम इस बात को? भाई यार तेरी हिरस कर रही है, जंगल का काम करा करेगी। अबे हमारे भैया को भी 2 महीने से रहे हो, तो तुझे जंगल भेज दूंगा इतनी जल्दी में? तो कहो ना तुम उनसे जा। पता है दोनों भाभी क्या कह रही माँ से? नू कह रही हम तो अलग होंगे। बता अलग होने से कोई काम थोड़ी चल जाएगा। अब तीनों भैया मिलजुल कर काम करेंगे तो अपना काम कितना ही बढ़ा लेंगे, क्योंकि अलग होने से कुछ काम भी ना चलता, सारा काम पट हो जाएगा, खेती का भी और बाहर का भी। तो मैं थोड़े ना कह रही हूँ न्यारा होने को, होने दो उन्हें, हम तो मम्मी के साथ रहेंगे। उन्हें अलग होना भी अलग हो जाएंगी। देख सोनिका, इन्हें भाभीियों को कहने दे, लेकिन तू कोई भी शिकायत का मौका मत दिए। घर का सारा काम कर लेकर जो भी है, क्योंकि जब भी जंगल का कर रही तो ठीक है। लड़ाई मत करिए किसी से भी, कुछ भी बोलना तो अपना चुप रहिए। करती हूँ मैं तो सारा काम खुद कर लेती हूँ। वो अब तक सो रहे दोनों पड़े हुए और हमें गोले भी उतारने पड़ रहे। हम खेत में से भी आ गए, यूं कह रहे थे हम रोटी लेकर आ रहे हैं। बन गई रोटी खाने हाँ, ले। और सो रहे पड़े हैं। और ऐसे ही हमारे खत्म हो रहे हैं। भाड़ू गए क्या? भाई एक हो गए। भाई की शिकायत में चल रहा है, माँ के भाई के, और क्या इन ना दोनों दुखी कर रखा हमें। इनके घर का भी करो, खेत का भी करो, खेत का भी करो। हमें ये काम रह गया, बस इन्होंने खून पी लिया हमारा। हम तो अलग होंगे, हमें न रहना इनके साथ। जा कौन रह रिया? भाभी बन गया खाना? हाँ बन गया। तो खाना खा लो, मैं कमरे में गुजारा हो ली। पूनम हाँ दीदी, दे खाना। मैंने दे दी था खाना वाना करके, अपनी बहू को लागा उठा के। वो बड़ी सो रही सुबह से, सारा दोपहर का खाना भी बन गया। जाकर उठा के लेके अपनी बहू को। तूने खाना ना बनाया क्या आज? क्यों, क्या हो गया?
अरे मैं भाभी से जाके कहने लगा खाना करके दे दे, दोनों गुस्सा कर रही। नुकरी तेरी बहू तो सोती रहे। तबीयत खराब थी मेरी, आज ही तो नहीं बनाया खाना, आज जोर पड़ गया क्या? यो तो मैं कह रहा हूँ, एक दिन खाना ना बनाया तो देख लो कैसे वो शान दिखा रही। इनके हिसाब से तो भूखे मर जाएंगे हम। हाँ बताओ, अब कौन सी बात रह गई? सारी बातें तो कल ही हो गई थी, आज तुमने मेरे भैया को और बुला लिया। मम्मी ये क्या बताएंगे, हम बताएंगे। तुमने 1 लाख का कर्जा तो इन तीनों भैया को बांट दिया और जमीन है तुम्हारे नाम। अब हम कहाँ से उतारेंगे कर्जा? हमारे हिस्से की जमीन हमें दो, जब तो हम कर्जा उतारेंगे। हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे हम? कैसे उतारेंगे कर्जा? इस हिसाब से तो हमारे हाथों में कटोरे आ जाएंगे। अभी तो तुम रोटियों के ताने दे रही हो, और जब सारी जमीन तुम्हें दे दी तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। भैया लड़े तो कौन उतना 12 बीघे जमीन है, 3-3 बीघे तुम ले लो। 3-3 बीघे कैसे आ जाएगी मामा जी जमीन? जमीन तो 12 बीघे है, 4-4 बीघे जमीन आ गई नहीं आ गई? तो मेरी भिन्ना कहाँ पे ढोकरा थोड़ी दोगी तुम? बस 3 बीघे तो मेरी भिन्ना पे भी आग रहेगी, जब तो तुम इसे रोटी दोगी। ये बात तो कोई नहीं है मामा जी, बुलाया हमने तुम्हें अपने फैसले में, कर तुम इनकी तरफदारी रहे हो। तरफदारी क्या कर रहा? तुम ये देख रहे हो, छोटे वाले हमें कितना परेशान गए, 10-10 बजे उठ रहे, सो गए हो। देखो मामा जी, आगे नहीं बोली वाली बात। मेरे भैया को भी 2 महीने से रहे हुए, और इनके हिसाब से तो ये ऐसा चाह रहे हैं कि मेरी बहू जंगल का सारा काम करे और घर का भी करे। भैया बताइए जरा, जब तुम्हारी शादी हुई तो भाभीियों ने 2 साल तक कुछ काम करा? सारा काम हम ही कर रहे थे, कभी कभार तुम भी चले जाओ तो मान ने भी करा। बतेरी माँ, करा ना क्या? करा बेटा, करा है। ये हीरस कर रही है, अलग होना चाह रही भैया यार। एक बात बताइए मामा जी, घर का तो सारा काम हम कर रहे हैं, आज जमीन तुम हमें दे देना चाह रहे हैं, कोई 3-3 बीघा आएगी। तो पहले तो सुरेश भी करा था काम, मेरी बहन भी काम करे थे, तुम झगड़ा होती लड़ी होती। तो मामा जी तुम्हारी बहन ने काम करी, तुम्हारी बहन ने सेवा भी तो करे थे। सेवा कहाँ करो, तुम तो इसका हाथ में ढोकरा दे दी। अरे ऐसे पता 2 महीने हुए नहीं, यो तेरा जंगल का। अरे माँ तू एक काम करे ना, लगी कर दे, इनके हिस्से की जमीन देना है और 3 बीघे रखे तो अपने हिस्से के अपने पास। जैसा चाहो वैसा कर लो बेटा, मैं ना मना कर रही। ये छोटा भैया है तुम्हारा, ऐसा निभाओ। जब गई आपकी बात करो। अरे तू कर दे बंटवारा, तू इन्हें 3-3 बीघे जमीन दे, 3 बीघे तो अपने हिस्से के रख। अब देखो आप क्या करना, हमारा खर्चा रहना, हमारे ही बच्चे बड़े हो गए। कर लो भैया जैसा तुम। हम उनका ही ब्याह शादी का सोचना। हाँ मामा बताओ तुम कैसे करना फिर? तो ऐसा करो, भिन्ना तू इन्हें भी दे दे 3-3 बीघे जमीन, 1 लाख का कर्जा इनके सिर पर बांध दे तू। हाँ तो ऐसी करो, बस छोड़ दो, वही केला थोड़े उतारेगा। खा लेंगे, तेरे घर रोटी खा करेंगे, ये खिला देंगे तो खा लिया करेंगे। मामा जी तुम्हें हमने कभी मना नहीं करी। हाँ मना तो नागरिक है, इसलिए तो मेरे तीनों बेटे चुप बैठे हैं, और बहुएं हैं ये बंटवारे की बात कर रही हैं। हम क्यों लेंगे 3-3 बीघे जमीन? हम लेंगे 4-4 बीघे जमीन, सारा घर का काम तो हम दोनों करे हैं, और तुम 4-4 बीघे उसे दे दो जमीन। 10-10, 11-11 बजे सो कर उठे, खाना पीना सब कुछ हम करे। हमारे बस की बात ना, हमें 4-4 बीघे की जमीन चाहिए। अब वो महारानी पूरा दिन सोती रहे। देखियो मामा जी कितना झूठ बोली है। दीदी जब जंगल का काम करे तो घर का तो सारा काम मैं करूँ, और डंगरों को गोड़ डालना। मैं करूंगी जमीन के 4 हिस्से, मेरे पे जमीन रहेगी तो तुम्हारे का हाथ तो ना फैलाने पड़ेंगे मुझे। तुम मुझे इतना और बता दो, तुम में से मुझे कौन सा साजे रखेगा? कभी फिर करती फिर उन्हें छोटे वाले के साजे हो गई। मैं ना रखने की, मैं भी ना रखने की तुम्हें साझा, फायदा क्या होगा? हम तुमसे तो अलग हो रहे हैं, तुम्हें हम साझा रख ले फिर। अरे मम्मी तुम टेंशन न लो, मैं रखूंगी तुम्हें अपने साथ, अगर दोनों दीदी को दिक्कत ना हो तो। तू ही रख साझा, हमें ना जरूरत पड़ी करके खिलाने की, तू करके खिला। मैं तो रख लूंगी। हाँ रख ले माँ, ऐसा है हम अपने हिस्से की जमीन चाहिए। तुम लोग छोटे वाले को बहुत सिर पर चढ़ा रखा। अरे शहरी चाल बुढ़िया की है। हाँ माँ, अरे माँ, माँ, अरे क्या हो गया? माँ, साले तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा। लेके चल जाओ अपनी बहू को। दीदी मैं इनसे कब से कह रही थी अलग हो जाओ, इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब 1 लाख का कर्जा और हो गया, वो और दो इन्हें। अरे नहीं, ये नहीं दिख रहा कि अब बच्चे भी बड़े हो गए, अब उनके बारे में भी सोचेंगे। ये ऐसे करते रहे ना, अब हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। अरे तुम दोनों को पता ना हमारे छोटे भाई ने कितनी मेहनत करी, और उसके ब्याह में अगर थोड़ा बहुत खर्चा हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उतार देंगे। अब जब हमारा ब्याह होया था तो हमारे ब्याह में भी तो कर्जा होया था, तब से तो वो भी खेती में काम कर रहा है। और दिन रात काम करा, ऐसी बात ना है, तब ये सोचोगे काम ना करा। तुम्हारी नानी की समझ में, तुम एक काम करो, अपने हिस्से की सारी जायदाद जमीन उन्हें ही दे दो। चलो दीदी इनकी समझ में ना आने का, कर्जे को भी एकदम हाँ कर दी दोनों भाइयों ने।
क्या सोच रही बूढ़े बीमार होगी तो बंटवारा ना होने का। अभी देखे थोड़ी देर में मैं क्या करूंगी, अभी बंटवारा होगा। चलो दीदी चलो कर लियो बंटवारा, तुम्हें घर का तो देख नहीं रही। हाँ कौन है? पूनम दीपा, किसने किया था फोन? हाँ जी हमने करा था फोन, क्या मामला था? लड़ाई का मामला था, इससे जमीन का। ये हमारी सास है ना, ये हमारा हिस्सा नहीं दे रही, सब छोटे वाले देवर को दे रही। अभी अपने अपने आदमी को बुलाओ, चलो। अभी बुला रहा है। चल फिर चलो दीदी। हाँ जी बुलाओ, किससे लड़ाई हुई थी आपकी? सोनिका हाँ जी, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, पता नहीं दीदी, रोज लड़ती रहती है मुझसे। अपने हस्बैंड को बुलाओ। अरे अंकित भैया। अरे सुरेश तू कैसा भाई? बस बड़े भैया। तो कैसा घर का मामला है, कैसे लड़ाई कर ली? भाई यार भैया क्या बता मैं। देख भाई सुरेश, तो अपने साथ का पड़ा हुआ है, तो अपने घर का मैटर है, तो लड़ाई झगड़ो घर में सुलझा लो, ज्यादा बढ़िया है। वरना मैं तो 10,000 तुमसे ले जाऊंगा, 10,000 इनसे ले जाऊंगा, और तुम्हें भी समझा रहा, माता जी को परेशान मत करो, अपना यही सुलझा लो झगड़ा ये। ठीक है भैया। चल भाई सुरेश, ध्यान रखे, चलें। अरे लड़ाई झगड़े को यही निपटा ले अपने भाई। तुमने बुलाई पुलिस? हमने ना बुलाई कोई पुलिस, हमें तो यहाँ पुलिस का बाद में पता चला। सोनिका तेने बुलाई? मैं क्यों बुलाती पुलिस, दीदी ने बुलाई, इनसे पूछो। मुझे तो लग ही रहा कि भाभी ने बुलाया होगा। हाँ हमने बुलाई। क्यों बुलाया था? अरे चुप हो जा। जिसमें दीदी की क्या गलती है? ना मार पिटन नहीं ने। अरे बहुत दिमाग खराब कर लिया इन्होंने। कोई बात ना, सारे घर का नाश कर दिया। आज तक हमारे घर परिवार में कभी पुलिस नहीं आई थी, इनकी वजह से आज हमारे घर में पुलिस आई। गलती है इनकी, ना सुधारन दे बस इन आज। चलो सुधर जाऊंगी। भैया माफ जो कर दो भाभी को, वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर तो रही है। अरे मैं इन्हें ऐसा माफ नहीं करने का, इसे मेरे पूरे परिवार से माफी मांगनी पड़ेगी। देवर जी आप भी मैं माफ कर दीजिए, हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। देवर जी मुझे भी माफ कर दीजिए, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम सब मिलजुल के रहेंगे। सोनी तू भी मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? अब आ रही है कल, अब आ रही है कल। पूरे घर का नाश करवा दिया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने इस वीडियो के माध्यम से बस यही दिखाने की कोशिश की है कि हमें अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने के बहुत फायदे हैं। आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और परिवार में शांति बनाए रखें। बाय बाय।